जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बार फिर से आपके सामने नया ब्लड का वीडियो लेके आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में। तो वीडियो में श्वेत रक्त कणिकाएं एवं प्लेटलेट्स के बारे में हम आपको पूरी तरीके से वर्णन करेंगे। श्वेत रक्त कणिका को इंग्लिश में व्हाइट ब्लड कार्पल्स कहते हैं, शॉर्ट में WBC। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूको माने कलरलेस होता है, रंगहीन होता है। साइट्स माने होता है सेल। ल्यूको मीन्स कलरलेस, साइट माने होता है सेल। तो कलरलेस सेल है, ये एक प्रकार की रंगहीन कोशिका है। यहाँ लिखा गया है रंग इसका रंगहीन होता है, कलरलेस। आकृति इसकी अनियमित होती है। अनियमित होने के कारण WBC को अमीबॉयड सेल्स भी कहते हैं। जिस प्रकार से अमीबा अपनी आकृति को बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी आकृति बदलती रहती है, इसलिए इसको अमीबॉयड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। मानव में WBC की संख्या 6000 से 10,000 पर mm³ ब्लड में पाई जाती है। मतलब 1 mm³ ब्लड ले लेंगे आप तो 6000 से 10,000 WBC की संख्या आपको मिलेगी। WBC का जीवन काल, लाइफ स्पैन इंग्लिश में बोलते हैं, जीवन काल 4 दिन होता है। इसके बाद WBC के प्रकार की बात करें तो WBC स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं, और जो इनका प्रकार बनाया गया है, स्पेशली जो 2 प्रकार बनाया गया है, ये कोशाद्रव्य यानी साइटोप्लाज्म के आधार पर बनाया गया है। तो WBC स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कणिका रहित या इंग्लिश में एग्रेन्युलोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। दूसरा प्रकार यहाँ पर है ग्रेन्युलोसाइट्स यानी कणिका युक्त। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। WBC स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं। पहला कणिका रहित या एग्रेन्युलोसाइट्स, दूसरा कणिका युक्त या कणिकामय, जिसको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। कणिका रहित WBC स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं। ये सामने नाम दिया गया है, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, आपको एक बात बताएं, जो कणिका रहित WBC है, जो 3 प्रकार के होते हैं, ये कणिका रहित का मतलब होता है कि जैसे आप साइटोप्लाज्म ले लीजिए, ये WBC सेल को आप देखेंगे तो साइटोप्लाज्म आपको लेना पड़ेगा। साइटोप्लाज्म में अगर आप कणिका रहित WBC की बात करेंगे तो आप साइटोप्लाज्म में WBC कण के रूप में नहीं मिलेगा। ये कण के रूप में नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कण के रूप में है। तो कणिका रहित WBC स्पेशली 3 प्रकार के होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। थोड़ा सा इन तीनों के बारे में हम डिटेल जानकारी ले लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बेसोफिल्स की बात करें तो सबसे अधिक संख्या में इन तीनों में सबसे अधिक संख्या बेसोफिल्स की पाई जाती है, और इनकी साइज बड़ी होती है। इनकी साइज बड़ी होती है। सबसे अधिक संख्या में न होकर के यहाँ पर सबसे कम संख्या होनी चाहिए। सबसे कम संख्या होनी चाहिए और यहाँ पर अधिक होनी चाहिए, और यहाँ पर सबसे अधिक। संख्या इसकी सबसे कम लेकिन साइज सबसे बड़ी होती है। इओसिनोफिल्स की संख्या सबसे अधिक होती है और साइज इनकी छोटी होती है, और सबसे ज़्यादा संख्या इन तीनों में न्यूट्रोफिल्स की होती है और साइज सबसे छोटी होती है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइज इसकी
फिर उससे छोटी इसकी, और इन तीनों में सबसे छोटी साइज इसकी होती है। संख्या में आप देख ही रहे हैं, इसका कम, इससे ज़्यादा इसका, और सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की संख्या तीनों में पाई जाती है। केंद्रक की बात करें, केंद्रक में 2 पॉलियाँ होती हैं, 2 लॉब्स होते हैं। लॉब का मतलब केंद्रक 2 भागों में बटा नहीं होता है। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने एक सेल लिया बेसोफिल्स का, तो आप इसमें केंद्रक देखेंगे तो आपको केंद्रक में 2 से 3 लॉब मिलेगा, 2 लॉब भी मिलेगा, 3 लॉब भी मिल सकता है किसी किसी में। तो लॉब का मतलब होता है ये केंद्रक के जो पार्ट हैं ये कनेक्टेड रहेंगे एक दूसरे से, इसको लॉब बोलते हैं। और पार्ट का मतलब अलग अलग हो जाना, तो यहाँ पार्ट नहीं है इसका, ये लॉब के रूप में है। इसके बाद इसमें 2 पॉलियाँ, 2 लॉब पाए जाते हैं, और इसमें 3 से 5 पॉलियाँ पाई जाती हैं, जैसा कि चित्रों में मैंने बनाया है, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए आप। इसके बाद बात करें स्टेन की। स्टेन का मतलब होता है कि अगर आप इनको देखना चाहें तीनों को, तो आप मेथिलीन ब्लू डालेंगे आप साइटोप्लाज्म में, तो आपको बड़ी आसानी से बेसोफिल्स दिखाई देने लगेगा। मेथिलीन ब्लू एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है। इयोसिनोफिल्स को अगर आपको देखना है, स्टेन करना है, तो आपको इयोसिन अम्लीय पदार्थ डालना पड़ेगा, तब जाकर के इयोसिनोफिल्स माइक्रोस्कोप से आपको दिखाई देंगे। इसके बाद अगर बात करें न्यूट्रोफिल्स की, न्यूट्रोफिल्स में अगर न्यूट्रोफिल्स को देखना है साइटोप्लाज्म में, तो भैया आपको एसिड बेस या न्यूट्रल किसी भी सॉल्यूशन के द्वारा आप इसको बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर देखें तो बेसोफिल्स हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन को स्टोर भी करता है, और जरूरत पड़ी तो ब्लड में रिलीज भी कर देता है। तो स्टोर और रिलीज करने का काम करता है, मतलब जमा करने का काम और मुक्त करने का काम करता है इन पदार्थों को। तो इन तीनों पदार्थों को बेसोफिल्स कलेक्ट भी करता है, कलेक्ट करके स्टोर भी कर लेता है, और जरूरत पड़ी तो ब्लड में इनको मात्रा के अनुसार रिलीज भी कर देता है। इयोसिनोफिल्स की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है इम्यून सिस्टम में भाग लेना। इम्यून सिस्टम में भाग लेने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, उस बॉडी की इम्यूनिटी को ये मेंटेन किए रहता है, बनाए रखता है, आपको रोग लगने नहीं देता है। रोग लग रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया इयोसिनोफिल्स आपके अंदर कम हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको इयोसिनोफिल्स को बढ़ाना चाहिए। बढ़ाएंगे कैसे, इसकी बात करेंगे हम। न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो ये स्पेशली भक्षण का काम करता है। भक्षण का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया, विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर के या अथवा शरीर के अंगों को नुकसान कर रहा है, तो उनका भक्षण करता है। नॉर्मल कंडीशन में ये भक्षण करने का काम करता है। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए आपसे कि भक्षण क्रिया किसके पास होती है, तो बताएंगे न्यूट्रोफिल्स के पास होती है। और इयोसिनोफिल्स के पास बॉडी की इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए होती है, और बेसोफिल्स के पास इन पदार्थों को स्टोर करने की और रिलीज करने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कणिका युक्त WBC यानी ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करेंगे। तो भैया ये 2 प्रकार की होती है। पहला आपका लिम्फोसाइट्स, दूसरा होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के बारे में आप देख लीजिए, इसकी साइज छोटी होती है और काम इसका एंटीबॉडी बनाना होता है। लिम्फोसाइट्स हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। जैसा कि आप एंटीबॉडी पढ़ चुके हैं, एंटीबॉडी हमारे ब्लड में A और B 2 प्रकार के होते हैं।
इन दोनों एंटीबॉडीज को बनाने की जिम्मेदारी लिम्फोसाइट्स के पास होती है। दूसरा आपका मोनोसाइट्स है। इन दोनों में बात करें तो मोनोसाइट्स सबसे बड़े साइज के, और पांचों की बात करें, इन तीनों और इन दोनों में से बात करें तो सबसे बड़ी साइज मोनोसाइट्स की होती है। इसका एक ही काम होता है, भक्षण क्रिया, यानी फाइगोसाइटोसिस काम करना, भक्षण की क्रिया करना। इसके बाद अगर बात करें, ये तीन जो कणिका रहित WBC हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और कणिका युक्त जो WBC हैं, ये दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये पांचों के पांचों की बात करें तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर इनकी संख्या कम हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे डाउन होने लगती है, कम होने लगती है, और बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होने से रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका शरीर धीरे धीरे रोगग्रस्त होने लगता है। इसके बाद हम प्लेटलेट्स के बारे में बात करेंगे। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। और मानव में, एक स्वस्थ मानव में 2 से 5 लाख पर mm³ ब्लड में इनकी मात्रा होती है। कार्य की बात करें तो रक्त का थक्का बनाने का काम इनको सौंपा गया है। रक्त का थक्का बनाने में बड़ा हेल्प करते हैं। और किन जगहों पे अगर आपकी बॉडी में कट जाए, क्षतिग्रस्त आपकी बॉडी हो जाए, तो वहां पर ये निकल करके कुछ समय के बाद उसके ऊपर पपड़ी जमाने की जिम्मेदारी लेते हैं। इसलिए पपड़ी जमने से आपका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और आपके अंदर जो है ये मेंटेन हो जाएगा और इसकी कमी नहीं होने पाएगी। इसके बाद हम थोड़ा सा प्लेटलेट्स के तत्वों के बारे में बात करें तो प्लेटलेट्स में ये कैल्शियम आयन पाया जाता है। कैल्शियम आयन पाया जाता है और सीमेंट का काम करता है ये, और जिसके कारण से पपड़ी आसानी से बन जाती है, इसी कैल्शियम आयन के कारण से। क्योंकि धातु है ये, धातुएं जब लिक्विड का अमाउंट हटने लगता है तो धीरे धीरे सॉलिड रूप धारण करने लगती है, ठोस का रूप धारण कर लेती है। और पपड़ी आप जानते हैं कि पपड़ी जमने के बाद ठोस अवस्था में आ जाता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन के की कमी से भी ये प्लेटलेट्स आपका डाउन होने लगता है। विटामिन के की कमी न होने पाए, जिसके कारण से प्लेटलेट्स मेंटेन रहेगा। और अब हम बात करें थोड़ा सा कि WBC और प्लेटलेट्स किस किस मात्रा को भोजन में अगर शामिल किया जाए तो इनकी मात्रा आसानी से बढ़ सकती है। तो एक बार हम पुनः आपको ले चलते हैं इनके स्रोत के बारे में, ये कहाँ से ज़्यादा बॉडी में बनेंगे, ये और ये प्लेटलेट्स ये बॉडी में बनेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ और है, प्लेटलेट्स का आपको शक्ति मिलेगी। प्लेटलेट्स की संख्या अगर बॉडी में बहुत बढ़िया है तो आपकी बॉडी शक्तिहीन नहीं होगी, आपकी बॉडी में शक्ति जरूर आएगी, पावर जरूर बनेगी। लेकिन अकेले ये काम नहीं करेगा, इसके साथ साथ तीनों ब्लड पार्टिकल्स की आवश्यकता होती है, जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर आपकी बॉडी में RBC की कमी हो जाए तो बॉडी सुस्त होने लगती है। आप एकांत में बैठे रहेंगे, जैसे आपके पास शक्ति ही ना हो, तो RBC की बॉडी में अगर कमी हो जाए तो बॉडी सुस्त होने लगती है। WBC की अगर कमी हो जाए तो बॉडी की इम्यूनिटी डाउन होने लगती है, अर्थात रोग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्लेटलेट्स की अगर कमी हो जाए तो बॉडी में पावर धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तो तीनों की जरूरत पड़ती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स को एक परफेक्ट बॉडी, एक हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए।
तो हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं इस वीडियो को, आप ध्यान से देख लीजिए। WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट्स है। हमने ल्यूको का अर्थ बताया आपको कलरलेस, एंड साइट्स का मतलब सेल होता है। ये कलरलेस सेल होती है, रंगहीन होती है, आकृति इसकी अनियमित होती है, रेगुलर होती है। जैसे अमीबा अपनी आकृति को बदलता रहता है, सेम उसी प्रकार से बदलता रहता है ये, अतः इसे अमीबॉयड सेल्स भी कहते हैं। मानव में इनकी संख्या 6000 से 10,000 पर mm क्यूब होती है। 1 mm क्यूब 1 घन मिलीमीटर आप अगर ब्लड लेते हैं तो उसमें इनकी संख्या WBC की यहाँ दिखाई गई है। जीवन काल इनका जो लाइफ स्पान होता है 4 दिन का होता है। WBC के प्रकार की बात करें तो यहाँ WBC स्पेशली 2 प्रकार का होता है। एक प्रकार आपका यहाँ लिखा गया है ये, और एक प्रकार यहाँ हमने लिखा है। पहला प्रकार कणिका रहित यानी एग्रेनुलोसाइट्स होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इनके बारे में यहाँ पर मैंने बहुत बाकायदे से लिख दिया है। और इसके बाद अगर बात करें कणिका युक्त यानी ग्रेनुलोसाइट्स, तो स्पेशली 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट साइज में छोटे होते हैं और इनका कार्य एंटीबॉडी बनाना होता है। एंटीबॉडी बना करके बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं, बॉडी की सुरक्षा करते हैं। मोनोसाइट्स ये बड़े साइज में होते हैं। सबसे बड़े साइज 5 प्रकार की बात करें, सबसे बड़ा साइज इसी का होता है और कार्य इसका एक ही है, भक्षण करना, फाइगोसाइटोसिस। प्लेटलेट्स में अगर हम बात करें तो 2 से 5 लाख पर mm क्यूब यानी 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 2 से 5 लाख इनकी संख्या होती है। इससे कम होगा तो भी दिक्कत, इससे ज़्यादा होगी तो भी दिक्कत। इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। कार्य इसका रक्त का थक्का बनाना और उन स्थानों पर जहाँ पर शरीर में कट पिट जाए उन स्थानों पर। तत्व इसमें पाया जाता है कैल्शियम और विटामिन के की कमी से भी प्लेटलेट्स डाउन होने लगते हैं। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।